नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ उपयोगी टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे जो कि आपको एक्सेल में काम को और भी आसान बना देगी। और इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स की को जानेंगे जो एक्सेल को काम करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा और आपका काफ़ी समय भी बचाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो टिप्स नंबर 1 है, तो मेरे पास एक्सेल में कुछ रो डेटा है जो कि बहुत ही लंबी लिस्ट है। लगभग हमारे पास 1000 डेटा है और इसे हम डायरेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप माउस से सिलेक्ट करेंगे तो हमें इस प्रकार से सिलेक्ट करना होगा और हमें नीचे डाउन करना होगा, जिससे अगर ज़्यादा बड़ा डेटा होगा तो हमें सिलेक्ट करने में काफ़ी समस्या होगी। तो इसके लिए चलते हम देखते हैं इसकी शॉर्टकट्स की। तो पहली शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो से जो भी हमारा कॉलम में जहाँ तक डेटा होगा वो डेटा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। तो ये देखिए दोस्तों, सारे जो कॉलम में जो डेटा था वो सारा सिलेक्ट हो चुका है। और अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, जिससे कि नीचे तक का हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया है। अब हम चाहते हैं कि वापस टॉप पर जाना है, तो जो या तो हम यहाँ स्क्रॉल बार से डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं या फिर हम कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्ट इसके होम पर चले जाएंगे। तो चलिए दूसरी शॉर्टकट की में देखते हैं कि अगर हमारे एक्सेल शीट में डेटा बड़ा है और बीच में कहीं पर ब्लैंक रो है, ब्लैंक कॉलम है और हम चाहते हैं कि हम सेल A1 में जाएं, तो 1 बाय 1 यदि हम जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। इसमें इसके लिए 2 शॉर्टकट की हैं। एक तो है आप कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करें, कंट्रोल प्लस होम, जिससे आप डायरेक्ट सेल A1 में पहुंच जाएंगे। या फिर आप जिस भी डेटा में कहीं पर भी हो वहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करें तो आप फर्स्ट रो में हमारा कर्सर जो है फर्स्ट रो में पहुंच जाएगा। तो ये था शॉर्टकट नंबर 2। अब चलिए शॉर्टकट नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो हमारा शॉर्टकट नंबर 3 है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। यदि हम किसी भी सेल में हैं और हमें आज की डेट डालनी है, करंट डेट अगर इंटर करना है, तो या तो हम करंट डेट नॉर्मल इंटर करते ही हैं या फिर उसका हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, जिससे कि हमारी करंट डेट जो होगी, सिस्टम डेट जो होगी, जो हमारे पास सिस्टम में डेट है आज की डेट, वो डेट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। और इसी से रिलेटेड एक अगला शॉर्टकट है करेंट टाइम का। जो करेंट टाइम डालने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो हमारे पास करंट टाइम जो है एक्सेल सेल में इंटर हो जाएगा। तो शॉर्टकट नंबर 4 में है हमारा ऑटो फिल्टर। अब ऑटो फिल्टर लगाने के लिए हमें या तो हम होम टैब में एडिटिंग वाले ग्रुप में जाकर शॉर्ट्स एंड फिल्टर में फिल्टर पर क्लिक करते हैं, या फिर हम डेटा टैब में जाकर फिल्टर पर क्लिक करेंगे, जिससे फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। पर हम चाहते हैं कि हमारा शॉर्टकट में फिल्टर अप्लाई हो जाए, तो हमारा जो भी डेटा है हम वहाँ पर कहीं पे भी एरो रखकर या हमारा कर्सर रखकर कंट्रोल A प्रेस करेंगे, जिससे हमारा सारा डेटा सिलेक्ट हो जाए, करंट डेटा। देखिए हमारी जो फालतू की जो ब्लैंक रो है वो सिलेक्ट नहीं हुई है, हमारा जो केवल जिस सेल में डेटा है वही सिलेक्ट हुआ है। और अब हम कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T करने से हमारे करंट डेटा में जो सिलेक्शन डेटा था उसमें फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। फिर हम हमारे हिसाब से फ़िल्टर वगैरह लगा सकते हैं, जो भी हमें करना हो हमारा काम अब आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले शॉर्टकट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम G में यूनिट प्राइस है और हमें यूनिट प्राइस की जो है टोटल लगानी है सबसे नीचे वाले सेल में। तो मैं कंट्रोल पर डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, जिससे मैं सेल के सबसे नीचे पहुँच जाता हूँ और हमें यहाँ पर टोटल लगानी है। तो या तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे और हम पूरी सेल सिलेक्ट करेंगे, या फिर हम सेल का यहाँ से एड्रेस चेंज कर देंगे। हमें G2 से G1008 तक चाहिए और हम इंटर कर देंगे, तो हमारा जो है यूनिट सेल में सम इसकी सारी टोटल हमारे पास आ जाएगी।
पर अगर हम शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो हमें जिस कॉलम की या जिस डेटा की शॉर्टकट चाहिए, जिस डेटा का सम चाहिए, वो उसके जस्ट नीचे हम एक सेल सेलेक्ट करते हैं और हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं अल्ट के साथ में इक्वल। अल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करने से हमारा जहाँ तक डेटा होगा ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा, उसमें सम अप्लाई करेगा और हम इंटर मारेंगे तो आसानी से हमारे पास सम अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम अगले शॉर्टकट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम जी में फिर से हमारे पास यूनिट प्राइस है और हम इसमें करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं। तो करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए हमें सारा डेटा सिलेक्ट करना होगा। तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट से डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, जिससे मेरी पूरी सेल में जो डेटा है वो सारा सिलेक्ट हो गया। अब मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कीबोर्ड में जो डॉलर साइन होता है या फिर 4 नंबर का जो की होती है हम उसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट करेंसी अप्लाई हो जाएगी सिलेक्टेड सेल्स में। तो ये ट्रिक्स यूज़ करके हम अपना समय बचा सकते हैं। चलिए आगे के शॉर्टकट से देखते हैं। तो आगे की शॉर्टकट से हमने जो पिछला जो भी कार्य किया है, जो वर्क किया है शॉर्ट्स, उसको अप्लाई करने के लिए, लास्ट एक्शन जो है उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने जैसे कुछ सेल सिलेक्ट की है और उनमें हमने कुछ कलर्स फिल किए हैं। तो ये हमारी लास्ट सेल जो है, लास्ट एक्शन जो है हमारी कलर फिल करना, जो एक्सेल में रिकॉर्ड हो चुकी है। और अब हम चाहते हैं कि फिर से हम किसी सेल में येलो कलर करें, तो या तो हम सिलेक्ट करके फिर येलो पर क्लिक करेंगे या फिर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4। और यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप FN बटन होता है लैपटॉप में, FN के साथ में F4 प्रेस करिएगा। और आप नॉर्मली कीबोर्ड है अगर आपका डेस्कटॉप है तो F4 प्रेस करिए तो हमारे पास लास्ट एक्शन जो है वो परफॉर्म होगी। तो अगला शॉर्टकट से हमारे पास अल्ट प्लस इंटर से हम डायरेक्ट जो है अगली लाइन में जाएंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ बड़ा नाम है तो उसको अगर हम लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो हम चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऊपर रहे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आ जाए। तो या तो हम यहाँ से रैप करेंगे तो फिर भी कुछ, अगर सेल बड़ी या छोटी है तो उसके हिसाब से वो रैप टेक्स्ट करेगा। पर हम चाहते हैं कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही नीचे है। यदि या कॉलम अगर साइज इसकी बड़ी है तभी या छोटा हो तब भी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो भी हमें वर्ड लिखना और फिर हम प्रेस करेंगे अल्ट के साथ इंटर, जिससे हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे करंट सेल में। फिर हम यहाँ पर हमें जो लिखना है वो फिर हम लिखेंगे। उसके बाद फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस इंटर प्रेस किया, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर मैंने अल्ट प्लस इंटर प्रेस कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लाइन। तो इस प्रकार से हम अगली लाइन में जाने के लिए अल्ट प्लस इंटर का उपयोग करते हैं। तो चलिए अगला हमारे पास अगले शॉर्टकट है अल्ट प्लस डाउन एरो। अल्ट प्लस डाउन एरो हमें ऑटो कंप्लीट सजेशन करने में मदद करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर शिप मोड में कुछ नाम लिखे हुए हैं, या फिर हम यहाँ देख रहे हैं प्रोडक्ट कैटेगरी में कुछ प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम केवल एक वर्ड प्रेस करें और ऑटो कंप्लीट जो भी हो सजेशन हमें दे दें। तो मैं यहाँ पर जैसे टी प्रेस कर रहा हूँ तो वैसे तो आ जाएगा शॉर्टकट्स में, पर यदि नहीं आता है तो हम टी प्रेस करके अल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो टी से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं वो हमें नीचे ड्रॉप डाउन में शो होंगे, जिससे हम सिलेक्ट करके इंटर करके उस सेल में हम डेटा फिल कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि एक्सेल के शॉर्टकट्स आपको पसंद आए होंगे और ये हमारी डेली लाइफ में हमें हमारा काम इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। पूरा धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।